लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नागपुर महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख शहर है। नागपुर भारत के मध्य में स्थित है। महाराष्ट्र की इस उपराजधानी की जनसंख्या 24,19,98 जनगणना के अनुसार है। नागपुर भारत का 13वां व विश्व का 114वां सबसे बड़ा शहर है। यह नगर संतरों के लिए काफी मशहूर है, इसलिए इसे लोग संतरों की नगरी भी कहते हैं। हाल ही में इस शहर को देश के सबसे स्वच्छ व सुंदर शहर का इनाम मिला है। नागपुर भारत देश का दूसरे नंबर का ग्रीनेस्ट हरित शहर माना जाता है। बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से नागपुर की गिनती जल्द ही महानगरों में की जाएगी। नागपुर का नाम नाग नदी से रखा गया है। यह नदी नागपुर के पुराने हिस्से से गुजरती है। नागपुर महानगर पालिका के चिन्ह पर नदी और एक नाग है। नागपुर संतरों के लिए मशहूर है और उसे संत नगरी भी कहा जाता है, और नागपुर में नाग सांप बहुत पाया जाता था, इस कारण से नागपुर का नाम नागपुर रखा गया। नागपुर एक जिला है व ऐतिहासिक विदर्भ पूर्व महाराष्ट्र का भाग का एक प्रमुख शहर भी। नागपुर शहर की स्थापना बख्त बुलंद शाह ने की थी। फिर वह राजा भोसले के उपरांत मराठा साम्राज्य में शामिल हो गया। 19वीं सदी में अंग्रेजी हुकूमत ने उसे मध्य प्रांत व बेरार की राजधानी बना दिया। आजादी के बाद राज्य पुनर्रचना ने नागपुर को महाराष्ट्र की उपराजधानी बना दिया। नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसी राष्ट्रवादी संगठनों का एक प्रमुख केंद्र है। नागपुर शहर की स्थापना देवगढ़ छिंदवाड़ा के शासक गोंड वंश के राजा ने की थी। संतरे की राजधानी के रूप में विख्यात नागपुर महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। पर्यटन की दृष्टि से यह महाराष्ट्र के अग्रणी शहरों में शुमार किया जाता है। यहाँ बने अनेक मंदिर, ऐतिहासिक इमारतें और झील यहाँ आने वाले सैलानियों के केंद्र में होते हैं। इस शहर से बहने वाली नाग नदी के कारण इसका नाम नागपुर पड़ा। नागपुर की स्थापना देवगढ़ के गोंड राजा बख्त बुलंद शाह ने 1703 ईस्वी में की थी। यह शहर 1960 तक मध्य भारत राज्य की राजधानी था। 1960 के बाद यहाँ की मराठी आबादी को देखते हुए इसे महाराष्ट्र के जिले के रूप में शामिल कर लिया गया। 9,890 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस जिले में 13 तहसील और 1969 गांव शामिल हैं। नागपुर में पर्यटन स्थल अंबाझरी झील। शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित यह झील 15.4 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। चारों ओर से खूबसूरत बगीचों से घिरी इस झील में नौकायन का आनंद लिया जा सकता है। झील के संगीतमय फव्वारे इस झील की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। झील के साथ ही एक बेहद खूबसूरत बगीचा है, जिसे नागपुर के सबसे सुंदर स्थलों में शामिल किया जाता है। बालाजी मंदिर। सेमिनरी पहाड़ियों के सुरम्य वातावरण में भगवान वेंकटेश बालाजी का यह मंदिर बना हुआ है। मंदिर की अद्भुत वास्तुकारी देखने और आध्यात्मिक वातावरण की चाह में उत्तर और दक्षिण भारत से हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं का यहाँ आगमन होता है। मंदिर परिसर में भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा भी स्थापित है, जिसे देवताओं की सेना का सेनापति कहा जाता है। पोद्दारेश्वर राम मंदिर। इस मंदिर का निर्माण राजस्थान के पोद्दार परिवार के श्री जमुनाधर पोद्दार ने 1923 में करवाया था। मंदिर में भगवान राम और शिव की प्रतिमाएं स्थापित हैं। सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बने इस मंदिर में खूबसूरत नक्काशी की गई है। राम नवमी को होने वाली राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा के दौरान यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। दीक्षा भूमि। पश्चिमी नागपुर में रामदास पीठ के निकट दीक्षा भूमि स्थित है। इसी स्थान पर तीर्थस्थल के तौर पर जाना जाता है। इस स्थान पर एक मेमोरियल भी बना हुआ है। सांची के स्तूप जैसी एक शानदार इमारत का यहाँ निर्माण किया गया है, जिसे बनवाने में 6 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस इमारत के प्रत्येक खंड में एक साथ 5,000 भिक्षु ठहर सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसी स्थान पर एक महान बौद्ध क्रांति की और अपने 5 से 8 लाख अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। यह दिन पूरे विश्व में बहुत ही ऐतिहासिक माना गया। आज तक विश्व में इतना बड़ा धर्म परिवर्तन कभी नहीं हुआ। नागपुर नागों की भूमि है। यह बात बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को बताया कि नागपुर नागू भूमि है और नाग बौद्ध थे। बाबा साहब इस भारत देश में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित कर दिया और नागपुर का नाम पूरे विश्व में फैलाया है। अदासा। यह नागपुर का एक छोटा सा गांव है। यहाँ अनेक प्राचीन और शानदार मंदिर देखे जा सकते हैं। यहाँ के गणपति मंदिर में भगवान गणेश की एकल शिलाखंड से बनी प्रतिमा स्थापित है। अदासा के समीप ही एक पहाड़ी में 3 लिंगों वाला भगवान शिव को समर्पित मंदिर बना हुआ है। माना जाता है कि इस मंदिर के लिंग अपने आप भूमि से निकले थे।
रामटेक। इस स्थान को रामटेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ भगवान राम और उनकी पत्नी सीता के पवित्र चरणों का स्पर्श हुआ था। यहाँ की पहाड़ी के शिखर पर भगवान राम का मंदिर बना हुआ है, जो लगभग 600 साल पुराना माना जाता है। रामनवमी पर्व यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। संस्कृत कवि कालिदास के मेघदूतम में इस स्थान को रामगिरी कहा गया है। इसी स्थान पर उन्होंने मेघदूतम की रचना की थी। पहाड़ी पर कालिदास का समर्पित एक स्मारक भी बना हुआ है। खेकरानाला। नागपुर से 55 किलोमीटर दूर खेकरानाला में एक खूबसूरत बांध बना हुआ है। यहाँ के मनोरम और शांत वातावरण में सुकून के कुछ पल गुजारने के लोग आते रहते हैं। खेकरानाला का स्वस्थ और हरा भरा वातावरण पिकनिक के लिए भी बहुत अनुकूल माना जाता है। मरकट। वेंगंगा नदी के बाएं तट पर स्थित मरकट एक धार्मिक स्थल के रूप में लोकप्रिय है। संत मार्कंडेय के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा। यहाँ लगभग 24 मंदिरों का समूह है। माना जाता है कि यहाँ के शिवलिंग की मार्कंडेय ने पूजा की थी। यहाँ के मंदिरों की वास्तुकारी खजुराहो के मंदिरों से मिलती है। नगरधन। नगरधन एक महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक नगर है। शैल साम्राज्य के राजा नंदवर्धन को इस नगर का मूल संस्थापक माना जाता है। नगरधन में भोसलों द्वारा स्थापित एक किला है जिसकी दीवारें ईंटों से बनी हुई हैं। यहाँ एक वन्यजीव अभयारण्य भी है। यहाँ जंगली जानवरों को खुले में विचरण करते देखा जा सकता है। गौर यहाँ का मुख्य आकर्षण है। साथ ही सांभर, हिरन और अन्य बहुत से जीवों को देखा जा सकता है। नवेगांव बांध। नवेगांव बांध को विदर्भ के सबसे लोकप्रिय फॉरेस्ट रिजॉर्ट में शुमार किया जाता है। यहाँ साहसिक खेलों के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। इस बांध को 18वीं शताब्दी की शुरुआत में कोलू पटेल कोहली ने बनवाया था। यहाँ की पहाड़ियों के बीच एक बेहद खूबसूरत झील भी बनी हुई है। नवेगांव बांध के वाच टावर से यहाँ के वन्यजीवों की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। यहाँ एक डियर पार्क भी बना हुआ है। सेवाग्राम। महात्मा गांधी ने 1933 में सेवाग्राम आश्रम स्थापित किया था। यहाँ उन्होंने अपने जीवन के 15 वर्ष व्यतीत किए थे। कहा जाता है कि इस स्थान पर महात्मा गांधी समाज सेवा के विविध कार्यक्रम संपन्न करते थे। इसी कारण इसे सेवाग्राम कहा जाता है। यहाँ के यात्री निवास में लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। सीताबड़ी किला। यह किला 2 पहाड़ियों पर बना है। किले को 1857 में एक ब्रिटिश अफसर ने बनवाया था। तब से यह किला नागपुर आने वाले सैलानियों को लुभा रहा है। शिक्षा और वाणिज्य। नागपुर में लगभग 100 से भी अधिक अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग महाविद्यालय है। नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। आवागमन। नागपुर का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र में भारत का सबसे व्यस्त एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम है। वायु मार्ग। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, जिसे सोनेगांव एयरपोर्ट भी कहते हैं, यहाँ का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है जो सिटी सेंटर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इस घरेलू एयरपोर्ट से देश के कई शहरों के लिए फ्लाइटें हैं। रेल मार्ग। नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन राज्य का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कोल्हापुर, पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद, वाराणसी, गोरखपुर, भुवनेश्वर, त्रिवेंद्रम, कोचीन, बंगलुरु, मंगलौर, पटना, इंदौर और सीतामढ़ी आदि शहरों से यहाँ के लिए सीधी ट्रेनें हैं। यह मध्य रेल का एक बहुत बड़ा और व्यस्त डिवीजन भाग है। सड़क मार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 और 7 नागपुर को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ता है। मुंबई, संभलपुर, कोलकाता, वाराणसी और कन्याकुमारी जैसे शहरों से यहाँ सड़क मार्ग द्वारा पहुँचा जा सकता है। नागपुर में सिटी बस की सेवा भी उपलब्ध है जो शहर में लोगों को शहर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है।